दोस्तों आपने खुफिया एजेंसी या आईबी या रॉ के बारे में ज़रूर ही पढ़ा होगा या कोई भी बॉलीवुड मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप आईबी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं, स्पाई बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, उसमें ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एग्ज़ाम जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और देखेंगे हम लोग हाइट क्या चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश कुमार, वेलकम टू द ज्ञान वाला एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों आईबी, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इसकी फॉर्मेशन 1887 में हुई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इसका मोटो है जागृतम अहर्निशम, यानी ऑलवेज अलर्ट। दोस्तों जब रॉ नहीं बनी थी तो उसके पहले आईबी देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहरी सिक्योरिटी के लिए भी काम करती थी। लेकिन जब रॉ बन गई थी, रॉ के बनने के बाद को आईबी को देश की इंटरनल सिक्योरिटी के रख लिया और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इंटरनल सिक्योरिटी की कोई भी खुफिया जानकारी होती है वो इकट्ठा करती है आईबी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रॉ को कैसे ज्वाइन करें तो उसके लिए अलग से वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी रॉ क्या होता है एंड रॉ को कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों बात करें आईबी को ज्वाइन करने के तरीक़ों की, तो आप आईबी को 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद कैसे आईबी को ज्वाइन करें। 12th के बाद की वीडियो की आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आईबी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ये एग्ज़ाम होता है। इसको आप क्लियर करेंगे तो आपको आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर की रैंक मिलेगी। ऑफिसर की पोस्टिंग जो सबसे पहली ऑफिसर की उसमें रैंक होती है, पोस्ट होती है, वो आपकी होती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ये ऑफिसर की पहली पोस्ट है, इसी पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन हमेशा साल में एक बार आता है, एक बार ये फॉर्म आता है, उसको आप फिल करेंगे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें तो क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनलिटी, तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए इसके लिए। फिर हम लोग बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करें इसके लिए एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 to 27, 18 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, जो हायर एज लिमिट होती है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। यानी अगर आप SC ST के होंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, तो आपकी जो एज लिमिट हो जाएगी वो 18 से 32 हो जाएगी। और जो OBC कम्युनिटी के कैंडिडेट होंगे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनकी जो एज लिमिट हो जाएगी वो 18 से 30 साल तक हो जाएगी। और दोस्तों इसके लिए जेंडर की बात करें तो इसको मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दोनों आईबी में जाके ऑफिसर बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसके लिए हाइट की, तो हाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी हाइट कुछ भी हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसका जो सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है उसमें पूरे आपको 3 स्टेजेस होती हैं, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। अब आप Tier 1 क्लियर करते हैं तो Tier 2 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आप Tier 2 क्लियर करते हैं तो Tier 1 एंड Tier 2 के मार्क के बेसिस पे आपको Tier 3 यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर जो तीनों टीयर क्लियर कर लेते हैं, तीनों टीयर में जो आपके मार्क आते हैं उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद आपका नाम आता है तो आपको बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों जो तीनों टीयर इसके होते हैं, इनके पूरे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें, Tier 1 होता है आपका, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका होता है जो ऑनलाइन मोड होता है। इसके टोटल आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के होते हैं। टाइमिंग आपकी जो होती है 1 आवर होती है। दोस्तों जो इसके क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन आपको आते हैं जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों जब आप Tier 1 क्लियर करते हैं तो आपका Tier 2 होता है। जो Tier 2 आपका होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है आपका। इसमें आपको लिखना होता है, आंसर लिखने होते हैं डिस्क्राइब करके। इसके जो क्वेश्चन आपको आते हैं एसए के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग के आते हैं। एसए के क्वेश्चन आपको आते हैं वो 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं टोटल, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपके 50 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको 1 आवर के लिए होता है। उसके बाद
जब आप टीयर 2 क्लियर करते हैं तो टीयर 1 एंड टीयर 2 के मार्क के बेसिस पे आपको टीयर 3 यानी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क का होता है। फिर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपके फर्स्ट टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 तीनों में आपने जितना मार्क गेन किया होगा उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। दोस्तों जो मार्क आपके हो जाते हैं वो 100 का टीयर 1 होता है 100 मार्क का, 50 मार्क का टीयर 2 होता है, 100 मार्क का इंटरव्यू टीयर 3 आपका होता है। टोटल आपको 250 मार्क से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उसके हिसाब से जिनका नाम आता है उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, उनको ज्वाइनिंग, उनको आईबी ऑफिसर बनाया जाता है। दोस्तों लास्ट में इसकी सैलरी की बात कर ले हम लोग, तो इसमें जो सैलरी आपको मिली बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है और साथ में आपको स्पाई वाला काम करने को मिल रहा है। ये आपको इसमें जो सैलरी मिल रही है वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी, इससे ज़्यादा ही होगी। ये आपको बस पे स्केल है, 7th पे स्केल के हिसाब से आपको मिल रही है। साथ में आपके अलाउंसेज हो गए और सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होगा। सो टोटल सब कुछ अगर आप ऐड करें तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 1.5 लाख प्लस सैलरी आपकी आराम से हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। उम्मीद है उसके बारे में आपको सभी जानकारी मिली होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आईबी ऑफिसर बनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको रॉ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी डिफेंस से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली